हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस मनोरमा क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि दोस्तों सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था कि कब है एग्जाम का डेट, कब है एग्जाम का डेट। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों का आ रहा था। फाइनली हमें ये पता चल गया कि दिल्ली पुलिस का कौन सा एग्जाम क्या डेट हो गया है। ठीक है, जैसे कि आप अभी अगर एसएससी के आप ऑफिशियल चैनल पे जाते हो, इस तरीके से एसएससी के ऑफिशियल चैनल पे जाते हो तो पहला याद रखिएगा जो नोटिफिकेशन है शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है। ठीक है, और साथ में याद रखिएगा और भी एग्जामों का डेट हमें पता चल गया। जैसे यानी कि एमटीएस की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा एमटीएस का भी कंफर्म डेट आ चुका है कि कब आपका एग्जाम बेसिकली याद रखिएगा होने वाला है। ठीक है, जैसे ये तो आपका पूरा कैलेंडर हो गया, यानी कि पूरे ईयर का याद रखिएगा। ये बेसिकली आपको कैलेंडर जो कि आपको पीडीएफ के रूप में अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो बिल्कुल आप देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ये पीडीएफ के रूप में आपको दे दिया जाएगा। जैसे कांस्टेबल जीडी का, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स या सीएपीएफ का है, ये बेसिकली 2022 है और मतलब पूरे साल का याद रखिएगा 23 से लेकर 24 तक दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि 24 में कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है, 23 में कौन कौन सा एग्जाम होने वाला है। लेकिन हम बात करेंगे याद रखिएगा डेट का। ठीक है, यानी कि जो आप दिल्ली पुलिस के डेट के बारे में आप सोच रहे थे कि सर आपका एग्जाम है कब, कब आपका आखिर में दिल्ली पुलिस एग्जाम लेने वाला है, यानी कि उसका डेट हमारे पास फाइनली आ गया है। कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 में जो डेट दिया गया है दोस्तों, याद रखना कि ये डेट कब दिया गया है, यानी कि 14 तारीख। ठीक है, 14 नवंबर से लेकर याद रखिएगा और लास्ट में यानी कि अप्रॉक्स 5 दिसंबर तक ये एग्जाम आपका चलने वाला है। यानी कि 14 नवंबर, समझ रहे हो ना क्या होता है 14 नवंबर को, बताओ? यानी कि सिंपल सी बात है, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं और दिल्ली पुलिस आपको बाल दिवस के रूप में क्या दे दिया कि भैया जाओ उस दिन से अपने किस्मत को लिख लो। यानी कि जितना तैयारी आपने प्रिपरेशन कर रखा है उतने प्रिपरेशन का वहां पर आप दिखाओ कि आपका प्रिपरेशन कितना तैयार हुआ है। ठीक है, यानी कि 14 नवंबर से याद रखिएगा आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 14, 16 कितने कितने तारीख को है देख लो एक बार। ठीक है, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 नवंबर तक बेसिकली याद रखिएगा आपका एग्जाम चलने वाला है। फिर उसके बाद याद रखिएगा 1, 2, 5 दिसंबर तक ये एग्जाम आपके चलने वाले हैं। उसी तरीके से अगर बात किया जाए दोस्त, याद रखिएगा एमटीएस इन दिल्ली पुलिस, याद रखिएगा एमटीएस दिल्ली पुलिस में याद रखिएगा कि एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसका भी याद रखिएगा एग्जाम डेट आपका दे दिया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एमटीएस में वैकेंसी निकाली जाएगी, एक बहुत ही अच्छे खासे पोस्ट पे याद रखिएगा वैकेंसी निकलेगी, जो कि याद रखिएगा 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19 फरवरी तक याद रखिएगा ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो एकदम देख सकते हो कि अभी वर्तमान आपके पास कितना टाइम बचा है सर। तो आज आपका देख ही रहे हो कितना तारीख हो गया, यानी कि 13 तारीख 13 जून हो गया है। आपको एग्जाम कब से स्टार्ट है सर? तो 14 नवंबर से याद रखिएगा आपका एग्जाम स्टार्ट है। दोनों का ड्यूरेशन देख लो, यानी कि जून से लेकर नवंबर तक कितना, अप्रॉक्स 2 महीना। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं ज्यादा ही मिल रहा है। ठीक है, जब इतने टाइम आपको जाहिर सी बात है मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त, याद रखना कि जितना मेहनत लगाना है, याद रखो मेहनत अभी आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप जितना मेहनत अभी करने वाले हो, याद रखिएगा इसी का रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे। ठीक है, इसके लिए एक बेहतरीन याद रखिएगा क्या होना चाहिए, एक बेहतरीन आपके पास सटीक प्लान होना चाहिए कि आपको कितने ड्यूरेशन में क्या कंप्लीट करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इस ड्यूरेशन, अगर इस प्लान के बारे में अगर बात किया जाए तो उसके बारे में एक विशेष चर्चा याद रखिएगा इस एक वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल करने वाला हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस याद रखिएगा इसका सबसे ज्यादा जो कंटेंट है याद रखिएगा 50 नंबर का क्या है सर, तो सिर्फ जीके, जीएस और करेंट अफेयर से संबंधित है। समझ रहे हो ना? 10 नंबर का कंप्यूटर है, जो कि वो भी एक रूप से जीएस के रूप में ही आ जाता है। जब जीएस पढ़ते हो प्रैक्टिस सेट में, उसमें ही आपको पढ़ा दिया जाता है सर मेन जो कंप्यूटर से रिलेटेड याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर देखो तो 60% आपका तो यहीं आ जा रहा है ना। बचता क्या है? तो रीजनिंग, और रीजनिंग के लिए आपको पता है कि सुबह में 12 बजे याद रखिएगा दोपहर में आपको रीजनिंग की क्लास दी जाती है। और साथ में अगर बात किया जाए कि उसके बाद सर क्या बचता है, तो अप्रॉक्स देखोगे तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, यानी कि 60 नंबर का ये हो गया, 25 नंबर का आपका इसमें रीजनिंग हो जाता है और 15 नंबर का आपका क्या हो जाता है दोस्त, अप्रॉक्स। ठीक है, तो इतना दिमाग में आप डाल लीजिए कि सबसे ज्यादा कंटेंट, सबसे ज्यादा जो क्या नाम है आपका पोर्शन है वो जीके जीएस से संबंधित है। और जीके जीएस में आपको पता ही है
कि एस मनोरमा क्लासेस का हाथ पकड़ना बहुत ही मुश्किल है दूसरों का। ठीक है, यहां पे जो कंटेंट दिया जाता है याद रखिएगा एकदम बेहतरीन कंटेंट दी जाती है, जो कि एकदम सिलेक्शन के आप रास्ते पे जा सको। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले दोस्त आपका काम ये होगा, यानी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, आप देख लो कि आपको प्रिपरेशन किस चीज की करनी है, और उस प्लेलिस्ट को क्या करो तो जल्दी से नोटिफिकेशन में डाल दो कि जो भी वीडियो आने वाला है याद रखिएगा आपको पहले से याद रखिएगा इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपसे मैं मिलूंगा याद रखिएगा डायरेक्ट क्लास में, और दिल्ली पुलिस को लेकर एक स्पेशल बैच मैं लाने वाला हूं, जिसमें हम दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस से ही संबंधित याद रखिएगा जिस तरीके से क्वेश्चन बनता है, जिस तरीके से क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा, उसी से संबंधित याद रखिएगा दिल्ली पुलिस के लिए यानी कि जीके जीएस का एक क्या मिलेगा, यानी कि एक जीके जीएस का आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, एक रीजनिंग का याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि सबसे ज्यादा याद रखना क्या है, तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा वेटेज इन्हीं दोनों का है। उसके बाद अगर बात करूं तो जीएस में ही आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, जीएस में ही याद रखिएगा कंप्यूटर, यानी कि हफ्ते में 2 दिन कंप्यूटर आपको दे दिया जाएगा, तो ओवरऑल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही। सभी से बोलूंगा कि जाओ यूट्यूब पे जल्दी से, आप यूट्यूब चैनल देख ही रहे हो, और YouTube चैनल देख रहे हो तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यानी कि एस मनोरमा क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन बिल्कुल दबा देना, क्योंकि ये जब तक नहीं दबाते हो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन, याद रखिएगा आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा, यानी कि कोई भी वीडियो डलता है, कोई भी शेड्यूल डलता है, तो इसको देखने के लिए आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और एकदम लग जाओ, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, इतना दिमाग में रख लो, क्योंकि इस साल जितना वैकेंसी आपको देखने को मिला है, याद रखना शायद ही आपको किसी साल में इतना वैकेंसी आपको देखने को मिल रहेगा। यानी कि दिल्ली पुलिस अभी देख रहे हो, दिल्ली पुलिस का वैकेंसी, साथ में बिहार पुलिस वैकेंसी अपना निकाल दिया, यूपी पुलिस अभी बचा हुआ है। ठीक है, वो भी कुछ दिन में याद रखिएगा वैकेंसी आपका क्लियर करने वाला ही है। तो दोस्त फिर से बोलूंगा, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, लगा दो जितना दम, जितना जुनून लगाना है लगा दो। ठीक है, जितना लिमिट को पुश करना है उतना पुश कर दो, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा इलेक्शन आने वाला है, जिसमें आपको याद रखिएगा सिर्फ टरकाया जाएगा, वैकेंसी के नाम पे सिर्फ सुनाई देगा कि वैकेंसी आ रहा है, आएगा भी तो याद रखिएगा उसका रिजल्ट बहुत लेट से दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे क्लास में, और ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, हम अपने तरफ से बेहतरीन चीजें आपको देंगे, जितना हो सके उतना बेहतरीन कंटेंट, और हमारा रिकॉर्ड रहा है याद रखिएगा हर प्रैक्टिस सेट से, जिस भी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करवाया गया है 95% याद रखिएगा क्वेश्चन मिला है। तो दिल्ली पुलिस याद रखिएगा कि दिल्ली पुलिस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सबसे पहले इस मनोरमा क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में ही याद रखिएगा क्या कीजिए, इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो चीज मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर वो फॉलो करते हो, याद रखना कोई सिलेक्शन आपका रुकने वाला नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, यानी कि अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।